हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको वीवीआई क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में मैं आपको 35वां क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको 35वां क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां है आपका। संश्लेषण क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 20%, ऑप्शन नंबर बी में 40%, ऑप्शन नंबर सी में 60%, ऑप्शन नंबर डी में 80%। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 20%। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पोषण, ऑप्शन नंबर बी में है संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी में है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी में है परिवहन। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में परागन, ऑप्शन नंबर बी में निषेचन, ऑप्शन नंबर सी में विसरण, ऑप्शन नंबर डी में वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां है आपका। वह प्रकर्म जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो चलिए तो इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है श्रवण, ऑप्शन नंबर बी में है पोषण, ऑप्शन नंबर सी में उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी में उत्तेजनशीलता। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी में वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी में श्रवण, ऑप्शन नंबर डी में है चलन। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी श्रवण। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर बी में लाल उर्तकन में, ऑप्शन नंबर सी में वर्णी लवक में, ऑप्शन नंबर डी में श्वेत रत्कन में। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल में। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42वां पूछ रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 3 वेशम, ऑप्शन नंबर बी में 2 वेशम, ऑप्शन नंबर सी में 4 वेशम, ऑप्शन नंबर डी में 5 वेशम। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 4 वेशम। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वसा, ऑप्शन नंबर बी में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी में ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी में प्रकाश। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूकोज। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पारगम है, ऑप्शन नंबर डी में अपारगम है, ऑप्शन नंबर सी में अर्धपारगम है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्धपारगम है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अपघटन, ऑप्शन नंबर बी में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी में किण्वन, ऑप्शन नंबर डी में उत्सर्जन। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी किण्वन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 3 वेशम, ऑप्शन नंबर बी में 4 वेशम, ऑप्शन नंबर सी में 5 वेशम, ऑप्शन नंबर डी में है 2 वेशम। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 4 वेशम। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी में न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है मत्स्य का मुख्य श्रवण अंग है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में किया, ऑप्शन नंबर बी में है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी में है गिल्स, ऑप्शन नंबर डी में है नाक। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिल्स। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में परासरण, ऑप्शन नंबर बी में विसरण, ऑप्शन नंबर डी में वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी में है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी में है परिवहन। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विसरण में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हरा, ऑप्शन नंबर बी में नीला, ऑप्शन नंबर सी में है लाल, ऑप्शन नंबर डी में है सफेद। तो चलिए तो इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हरा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में स्वशोषी, ऑप्शन नंबर बी में मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी में है संभोजी, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मृतजीवी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्लोएम में, ऑप्शन नंबर बी में कॉर्टेक्स में, ऑप्शन नंबर सी में छाल में, ऑप्शन नंबर डी में पुराने जाइलम में। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पुराने जाइलम में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहा है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में उपचयन, ऑप्शन नंबर बी में है संचयन, ऑप्शन नंबर सी में है विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी में है उपचयन। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी उपचयन।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है रक्त क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में है ऊतक, ऑप्शन नंबर सी में है पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वृक्क, ऑप्शन नंबर बी में है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी में आंख, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता लग चुका है तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जड़ में, ऑप्शन नंबर बी में है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी में फूलों में, ऑप्शन नंबर डी में फलों में। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता लग चुका है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी फूलों में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार में स्रवण बनता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वाई वी, ऑप्शन नंबर बी में है वाई बी, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता लग चुका है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायवीर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सर्वाश्वास, ऑप्शन नंबर बी में सरवसन, ऑप्शन नंबर सी में निसरसन, ऑप्शन नंबर डी में उत्सर्जन। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी निसरवन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में संयोजन क्रिया, ऑप्शन नंबर बी में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी में अपघटन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में तना में, ऑप्शन नंबर बी में पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी में जड़ में, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पत्तियों में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है मानव हृदय का औसत परंकुचन दाब है लगभग। ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 120 मिलीमीटर एचजी, ऑप्शन नंबर बी में 150 मिलीमीटर एचजी, ऑप्शन नंबर सी में 90 मिलीमीटर एचजी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन देख के आपका आंसर पता लग चुका है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 120 मिलीमीटर एचजी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछ रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पत्ती, ऑप्शन नंबर बी में स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर सी में गराना, ऑप्शन नंबर डी में हरित लवक। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के यदि आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्ट्रोमा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है
वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी में भौतिक, ऑप्शन नंबर सी में रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी में प्राकृतिक। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भौतिक। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अधिक अभिक्रिया है? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अवकरण, ऑप्शन नंबर बी में है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी में है उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी में है वैद्युत अपघटन। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको भी इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीकरण। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन नंबर सी में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है पायरुवेट के विखंड से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी में हरित लवण, ऑप्शन नंबर डी में केंद्रक। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आंख में, ऑप्शन नंबर बी में अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर सी में यकृत में, ऑप्शन नंबर डी में अमाशय में। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अमाशय में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है खुला परिचंतरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मनुष्य में, ऑप्शन नंबर बी में काकरोच में, ऑप्शन नंबर सी में घोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी में ऊंट में। तो चलिए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर देख के पता तो चलिए तो इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता चल चुका है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कॉकरोच में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं धुनिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लैटेक्स, ऑप्शन नंबर बी में रेजिन, ऑप्शन नंबर सी में गोंद, ऑप्शन नंबर डी में टैनिन। तो चलिए दोस्तों यदि इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रेजिन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछ रहा है यूरिया यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में फेफड़े से, ऑप्शन नंबर बी में यकृत से, ऑप्शन नंबर डी में श्वास नलिका से, ऑप्शन नंबर डी में है वृक्क से। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रात में, ऑप्शन नंबर बी में दिन में, ऑप्शन नंबर सी में है रात दिन दोनों यानी रात और दिन दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी में है सुबह शाम। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी यानी दिन में।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहा है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में भोजन, ऑप्शन नंबर बी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में जल, ऑप्शन नंबर डी में अमीनियो अम्ल। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भोजन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जल से, ऑप्शन नंबर बी में कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी में ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर डी में डिक्टियोजोम से। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी में सीरम, ऑप्शन नंबर सी में लिम्फ, ऑप्शन नंबर डी में है लस्सी का। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आप आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी प्लाज्मा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शंस में देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पत्ती, ऑप्शन नंबर बी में हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी में है क्लोरोप्लास्ट। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हरित लवक। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछ रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी में है मूत्र मूत्र वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी में है ग्लोमेरुल्स, ऑप्शन नंबर डी में है बोमेन संपुट। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी नेफ्रॉन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछ रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लीवर, ऑप्शन नंबर बी में है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी में है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी में है एड्रीलन। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लीवर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी में सौर प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी में जल। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कुटपाद, ऑप्शन नंबर बी में परिवहन, ऑप्शन नंबर सी में भोजन रसदानी, ऑप्शन नंबर डी में केंद्रक। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन देख के आपका आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कुटपाद। तो चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पौधों में सौर स्रवण क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से किनकी ऊर्जा मुक्त होती है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 30.5 किलोमीटर जूल, ऑप्शन नंबर बी में 305 किलोमीटर जूल, ऑप्शन नंबर सी में 3.5 किलोमीटर जूल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों
तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक कि हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।